फ्रेंड्स, धार्मिक मान्यता के अनुसार ये जो तुलसी जी की पौधा है ये बहुत ज़्यादा शुभ है हमारे घर के लिए। हम बहुत ज़्यादा केयर करने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, ये जो प्लांट है वो सूखने लगती है, जो कि बहुत अच्छा नहीं लगता, हमें भी अच्छा नहीं लगता और वास्तु के हिसाब से भी ये बहुत अच्छी बात नहीं है, अशुभ बात है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो तुलसी जी की प्लांट हम लगाते हैं वो नहीं सूखे। अगर मैं वास्तु की बात करूं, वास्तु के हिसाब से भी तुलसी जी की प्लांट अगर आपके पास है, उस प्लांट को आपको सूखने नहीं देना चाहिए। तो इसी टॉपिक पे बात करूंगी आज कि आप तुलसी जी की प्लांट की आप क्या करोगे कि आपकी प्लांट लंबी समय तक चले, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और अच्छी रहे। तो फ्रेंड्स, मैं हुशिमा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने ही चैनल पे। अगर चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से ही करना। तो चलो आज की वीडियो शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी आप तुलसी जी को कैसे देखभाल करो ताकि इस पे आपको फर्टिलाइज़र कभी देना ही ना पड़े। ठीक है, जब तुलसी जी सूखने लगती है तो हम बहुत उदास हो जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता और जो कि शुभ भी माना नहीं जाता अगर तुलसी जी सूखने लगे। तो फ्रेंड्स, तुलसी जी को आप कैसे देखभाल करो ताकि आपकी जो तुलसी जी की प्लांट है वो कभी भी ना सूखे। तो सबसे पहले जो बात है तुलसी जी में, तुलसी जी को लगाने के लिए अभी तो बारिश का मौसम है और अभी आप अगर आपको मिलता है प्लांट तो आप कहीं से लाके इसको प्लांट लगाओ। तो तुलसी जी को लगाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है, हम तुलसी जी की पूजा करते हैं तो तुलसी जी की प्लांट ऐसी जगह ऐसे पॉट पे लगाना है जो मिट्टी की पॉट हो। ठीक है, इस तरीके की जो मिट्टी की पॉट होती है वो सबसे बेस्ट होती है तुलसी जी के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात जो है, तुलसी जी की जो आप पॉट लोगे वो लगभग 10 इंच से आप शुरू करो, क्योंकि आपको अगर आपने एक बार बड़े पॉट में लगा दिया तुलसी जी की प्लांट तो आपको बार बार रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तुलसी जी की प्लांट जो है वो अगर आप थोड़ी सी अच्छी देखभाल करो तो आपकी प्लांट बहुत बड़ी एक ट्री का रूप भी ले लेती है। मेरे पास 4 से 5 साल पुराना प्लांट भी है। फिर आप आती हो इसकी जो मिट्टी, आप जब भी तुलसी जी की प्लांट के लिए मिट्टी रेडी करोगे वो उतना ज़्यादा इस पे खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, आप इसमें जो मिट्टी जब रेडी करोगे, एक भाग गार्डनिंग सॉयल लो, एक भाग गोबर खाद लो या फिर वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो, एक भाग आप बालू मिट्टी मिला के, फंगिसाइड मिला के आप तुलसी जी की प्लांट लगाओ, आपकी प्लांट बहुत अच्छी चलती है। फिर आती हूँ इसकी वाटरिंग के ऊपर। फ्रेंड्स, तुलसी जी की जो प्लांट है उसको वाटरिंग तो आपको हर रोज़ ही करनी है। जब भी आप देखोगे जो इसकी जो मिट्टी है अभी ड्राई हो चुकी है, एकदम ही ड्राई है, तो आप मिट्टी को देख के आप इस पे जो पानी है उसको आप रेगुलरली देते रहो। और जो हम पूजा करते हैं उस पर तो हर रोज़ ही पानी डालते हैं, फिर भी आप पानी को ज़रा चेक करके ही डालना। फिर आप चेक करो जो नीचे की होल है वो अच्छी होल होने चाहिए, क्योंकि पानी अंदर जमने नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है, पानी अगर जम जाती है तो आपकी जो तुलसी जी की प्लांट है उसके रूट पे पानी लगने के कारण फिर ये प्लांट खराब होने लगती है। रूट खराब होती है पहले, उसके बाद आपकी जो प्लांट है पूरी प्लांट ही खराब हो जाती है। तो अभी मैं बात करूंगी कि क्या आप ऐसे करो कि आपकी जो प्लांट है वो एकदम ही ना सूखे और बहुत लंबे समय तक चले, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, उसकी बात आती है इसकी सनलाइट के ऊपर। ये जो तुलसी जी की प्लांट है इसको 3 से 4 घंटे की धूप अगर आप देते हो तो आपकी प्लांट बहुत अच्छी चलती है। और इस पे आप क्या करोगे, जो हल्दी, देखो मैंने इस प्लांट पे कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए या तो मैं हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ या फिर जो राख होती है ओडैश, उसको मैं यूज़ करती रहती हूँ हफ्ते में एक बार या फिर 3-4 दिन में एक बार। ऑर्गेनिक है, कोई भी नुकसान नहीं होता। हल्दी का इस्तेमाल आप अपने प्लांट की मिट्टी पे भी कर सकते हो या फिर इसकी जो पत्तियां हैं उस पर भी कर सकते हो। इससे आपकी प्लांट इंसेक्ट से बची रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर आती हूँ फ्रेंड्स, जब भी आपकी जो प्लांट है, आप जब भी देखोगे कि इस तरीके की जो खरपतवार उठा हुआ होता है, घास फूस उठता है, इसको आपको हमेशा ही साफ सुथरा रखना है, क्योंकि अभी बारिश की मौसम है। जब इस प्लांट पे इतनी दूसरी जो घास फूस उठा होगा तो इस पे फंगस लगने की या फिर इंसेक्ट इस प्लांट से होकर, घास फूस से होकर ऊपर ऊपर तक जाने की जो इसकी एक रिस्क रहती है। तो आपको घास फूस हमेशा ही साफ करके रखनी है। फिर आती हूँ, आप क्या करोगे, अगर आपकी तुलसी जी प्लांट आप बार बार रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हो और बहुत लंबे समय तक चलाना चाहते हो
तो हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना कि आपको इस तरीके से इसकी गुड़ाई करते रहने चाहिए, ठीक है। इसकी गुड़ाई करने से क्या होगा, आपकी जो तुलसी जी की प्लांट है उसकी जो रूट है वो एकदम ही हेल्दी होगी, इस पे ऑक्सीजन का आना जाना होता रहेगा। तो गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लगभग देखो 2-3 हफ्ते में एक बार इस प्लांट की गुड़ाई ज़रूर से ही करते रहो, इससे आपकी जो प्लांट है बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपकी जो तुलसी जी की प्लांट है उसको लंबे समय तक चलाना चाहते हो तो तुलसी जी की ऊपर जो मंजूरी आ जाती है, मेरी इस प्लांट की मंजूरी मैंने फेंक दिया है, तो मंजूरी जब भी आए आप देखोगे मंजूरी को आप ऊपर से हटाते रहो, ठीक है। ऊपर से हटाने से क्या होता है, कभी कभी प्लांट क्या करती है, मंजूरी को पकाने में फुल न्यूट्रिशन लगा देती है और प्लांट सूखने लगती है मंजूरी आने के बाद। तो मंजूरी आपको नहीं रखना है प्लांट पे, मंजूरी को आप लगभग 7 दिनों में एक बार इसको हटाते रहो, तो आपकी प्लांट बहुत लंबे समय तक चलेगी। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको और एक इम्पॉर्टेंट कार्ड जो कि लास्ट काम है वो आपको जो करना है, उससे पहले अगर कमेंट में आप जय तुलसी माता दी लिखोगे तो अच्छा लगेगा, तो आप ये बात ज़रूर से ही लिखना कमेंट में। और फ्रेंड्स देखो, ये जो आप मिट्टी है, इस मिट्टी को लगभग 1 लेयर मिट्टी आप इस तरीके से हटा दो। लगभग 4 से 5 महीने में आपको ये काम करनी है कि तुलसी जी की जो मिट्टी है उस मिट्टी को आप इस तरीके से हटा दो, गुड़ाई करके आप हटा दो। इससे अगर छोटे छोटे जो ऊपर की रूट है वो अगर कटती है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेन रूट है उस पे नहीं लगना चाहिए। उसके बाद आपको मिट्टी से फिल कर देना है, न्यू मिट्टी, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल है वो नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल मेरी गार्डन की जो मिट्टी है बहुत अच्छी है। अगर आपको खेत की मिट्टी मिलती है तो वो भी आप ला सकते हो, और क्योंकि खेत की मिट्टी और बहुत अच्छी होती है और बहुत न्यूट्रिशन से भरपूर होती है, तो खेत की मिट्टी भी आप ला सकते हो। मेरे पास खेत की मिट्टी नहीं है तो मैंने नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल ही लिया है। उस मिट्टी को आपको 4 से 5 महीने में आपको प्लांट पे ऊपर से दे देनी है। इससे क्या होगा, प्लांट भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, प्लांट हेल्दी भी होंगे और प्लांट को भी रिपोर्ट करना नहीं पड़ेगा और प्लांट को न्यू मिट्टी भी मिल जाएंगे। इससे आपको खाद भी नहीं देना पड़ेगा और आपकी प्लांट बहुत अच्छी और लंबे समय तक चलेगी। ये चीज़ आप लगभग 3 महीने में एक बार भी कर सकते हो। मैं तो लगभग 3-4 महीने में एक बार कर ही लेती हूँ। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेरी जो पूजा की प्लांट है, जो प्लांट मैं पूजा करती हूँ वो प्लांट लगभग 4 से 5 साल पुराना हो चुका है। मैं हर बार ही लगभग 3 महीने में एक बार इसकी मिट्टी को चेंज कर देती हूँ। मेरी जो प्लांट है बहुत अच्छी चल रही है अभी तक। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और फिर से आपके साथ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से ही सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे रहिए, खुश रहिए और चारों तरफ ग्रीन बनाइए। कोई भी प्लांट अगर नहीं है आपके पास, कम से कम एक तुलसी जी की प्लांट ही लगाइए। थैंक यू।